सीता राम चरित अति पावन तुलसी करते गायन। सीता राम चरित अति पावन तुलसी करते गायन। और हमने तो यही सीखा भाई कि मर्यादा बिन राम है सूने कहती है रामायण। मर्यादा बिन राम है सूने कहती है रामायण। उनसे कह दिया करो कि हमने क्या सीखा है। मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। और मन मंदिर में राम होना चाहिए। जुबा पे राम का होना चाहिए। क्यों राम होना चाहिए। आप लोग बोला करो, आप लोगों ने बच्चों से छीना है राम नाम। दादाजी ने पोते को सिखाया, पुत्र राम राम। बहू ने आके कहा, पापा जी कैसी बात करते हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सिखाओ ना। अरे सीख जाएगा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। राम राम दादाजी को सिखाने दो, काम आएगा आपके। क्योंकि आप जहां भेज रहे हो ना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सीखने के लिए, वहां से बचपन से ही क्रास पहन के चला आता है बच्चा। उससे पूछो राम, बोले हु इज राम। बोले बता राम के बारे में। बच्चा गूगल ढूंढता है। कारण हमने राम के बारे में बताया नहीं उन्हें। और गूगल हमारे बाप का नहीं। गूगल किस देश का है? अमेरिका। अमेरिका का काम क्या है? हमारे देश में धर्म परिवर्तन कराना। आज के 40 साल बाद अगर अमेरिका ने गूगल में छेड़खानी कर दी, कुछ हमारे राम के चरित्र में कुछ हेर फेर कर दिया, तो हमारे बच्चे राम के चरित्र से वंचित होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हमारे घर में हमारे ग्रंथ ही नहीं, हमारे घर रामचरितमानस ही नहीं है। हम खरीदना ही नहीं चाहते। हमने ड्यूटी दे रखी है स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के परिवार को कि आप 4-6 पीढ़ी चलाते रहो गीता प्रेस, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। हम हमारे पास इतनी औकात भी नहीं कि हम तुम्हारे स्टॉल से 4-6 रामचरितमानस की प्रतियां ले जाके घर भी रख लें। कैसी विडंबना है। उसके बाद भी हम कहते हैं हम सनातनी हैं। हमारे घर में हमारे धर्म ग्रंथ नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ संरक्षित नहीं है। हमारे बच्चे गूगल में अपना धर्म ढूंढते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि जुबा पे राम का नाम होना चाहिए। मन मंदिर में होना चाहिए। जब राम के बारे में बताओगे तब राम जैसा पुत्र होगा, वरना सलमान जैसा पुत्र होगा। 50 साल तक इंतजार करेगा ब्याह हो जाए मेरा, आओ मिल करके बड़े प्रेम से। और हो भी गया तो माँ बाप को कहेगा आउट, चलो मिल गए। मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। बंका जी आपको जाता देख मुझे भी भूख लग रही है। हाँ मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ ना हो जाए, आप पहले पहुंच जाए तो थोड़ी देर बैठिए, 1 बजे न। मेरा अधिकार है इन पर, रिश्ता जोड़ूंगा तो पूरा अधिकार है। क्योंकि जिस रिश्ते से, जिस अधिकार से कह रहा हूं मेरे मामा लगेंगे, इसलिए कह रहा हूं। आओ तालियां बजा के। मन
अपना अयोध्या धाम होना चाहिए, मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए, मंदिर मेरा होना चाहिए, मंदिर में राम होना चाहिए। इन पंक्तियों को गौर से सुनिएगा। लोग कहते हैं यूं ही राम नाम कर रहे हैं, ये इसका फायदा सुनोगे तो जीवन बदल जाएगा। मन मंदिर के सिंहासन पे सजेगा राम का आसन, मन मंदिर के सिंहासन पे सजेगा राम का आसन। तो जानते क्या होगा? निर्मल मन तेरा हो जाएगा, राम करेंगे शासन। निर्मल मन तेरा हो जाएगा, राम करेंगे शासन। अरे निर्मल मन तेरा हो जाएगा, राम करेंगे शासन। निर्मल मन तेरा हो जाएगा, राम करेंगे शासन। और मन को निर्मल करने के लिए, मन में राम बसाने के लिए पहली शर्त, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए। इसीलिए लोग धीरे से आपके कान में कहते हैं, देखो देखो वही लाएंगे राम राज, हाँ वही 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 वही, हम नहीं लाएंगे, वही लाएंगे। क्यों? आप क्या करोगे? ठेका पट्टा। आप क्या करोगे? ठेका पट्टा करोगे सारी उम्र। खाली वही लाएंगे राम राज, आप नहीं लाओगे। ये नीचे का कैडर यही बताता है, वही लाएंगे राम राज, हाँ वही, हम तो ठेके पट्टे के लिए पैदा हुए। पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, हर मंदिर में राम होना मंदिर में राम होना चाहिए। जो राम के दीवाने हाथ ऊपर करना, कोई हाथ नीचे न रहे। जो क्या मानो जब जब होगी घर घर अंदर रामचरित की पूजा, जब जब होगी घर घर अंदर रामचरित की पूजा। घर में श्री रामचरित मानस हो, ज्यादा नहीं, 2-5 चौपाइयां रोज पढ़िए, मतलब समझ के। कोई नहीं सुन रहा, जोर जोर से पढ़िए, घर का वातावरण शुद्ध होगा। मानस मर्मज्ञ ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज, वैसा सरल श्री रामचरितमानस का प्रवक्ता कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। पूरे विश्व में श्री रामचरितमानस की कथा कहते थे, लाखों अनुयायी थे। उसके बावजूद भी जब पत्नी का देहांत हुआ तो पत्नी की अंतिम क्रिया के लिए पैसे नहीं थे। आप कल्पना कर सकते हो कैसे कैसे संतों का देश। मुंबई के एक बहुत बड़े सेठ ने कहा, गुरुजी चिंता मत करो, मैं हूं। बोले नहीं,
वो सेठ रो पड़े। डोंगरे जी महाराज ने कहा नहीं, एक काम करो, मेरी पत्नी के कर्ण फूल पड़े हुए हैं, जाओ बेच करके मेरी पत्नी का दाह संस्कार करो। डोंगरे जी महाराज एक बात कहा करते थे, कहते थे जिस घर में अयोध्या कांड की 5 चौपाइयां हैं, जब से राम भी है घर आए, वहां से शुरू होती हैं वो चौपाइयां 5 हैं, फिर दोहा आ जाता है। तो डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि जिस घर में अयोध्या कांड की ये चौपाइयां पढ़ी जाती हो रोज, वो घर अरबपति तो नहीं हो सकता, मैं नहीं कहूंगा झूठ कि अरबपति करोड़पति हो जाएगा, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आ पाएगी जिस घर में ये पंक्तियां पढ़ी। ये है हमारा रामचरितमानस और हम उसी से वंचित हैं, हम उसी से वंचित हैं, हमारे घरों में नहीं है। कब तक चलेगा गीता प्रेस बताओ ना? 5वीं 6वीं पीढ़ी के बाद कोई नौजवान आधुनिक आ जाएगा परिवार में, वो बोलेगा माँ बाप ने पता नहीं क्या क्या शादी हुई। हम अपने ग्रंथों से वंचित हो जाएंगे। ये गूगल में राम का चरित्र ढूंढ रही हमारी पीढ़ी, आज ही देखो सन 1600 ईस्वी में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस रची। हमने नहीं ढंग से पढ़ी, नहीं मतलब समझा, जो किसी ने समझाया समझ लिया, नहीं मन हुआ। तभी तो आज प्रश्न उठाता है कि ढोल गमार शुद्ध पसुनारी सकल कारनार, इसका मतलब ये नहीं वो नहीं ये। और अगर हमने ऑथेंटिक मतलब पहले ही समझ रखा होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती रामचरितमानस की चौपाइयों पे कोई उंगली उठा देता और कोई कह देता इसका मतलब क्या है। उन्हें अपने आप पता होता कि अगर इसका मतलब हम बदलेंगे तो सारा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा कि नहीं, मेरे रामचरितमानस की चौपाइयों पे उंगली उठाने वाला अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तालियां बजा के एक बार गाना। जब जब होगी घर घर अंदर रामचरित की पूजा, जब जब होगी घर घर अंदर रामचरित की पूजा, हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा, हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा। राम पे हमें अभिमान होना चाहिए, राम पे हमें अभिमान होना चाहिए। उठाओ ना हाथ एक बार जिन्हें अभिमान है राम जी पर। हम तो राम जी के, राम जी हमारे, हम तो राम जी के, राम जी हमारे जोर से बोलो। हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम पे हमें अभिमान होना चाहिए, हो राम पे हमें अभिमान होना चाहिए। मन मंदिर में राम होना चाहिए, ओ मन मंदिर में राम होना चाहिए। अपने पुराने बुजुर्गों से पूछना, जब वर के लिए कन्या देखने जाया करता था ना हमारा बड़ा बुजुर्ग, तो बेटी के दरवाजे पर बेटी के घर में बैठ के बिटिया को बुला के पूछते थे, अच्छा बेटी एक बात बताओ, श्री रामचरितमानस की चौपाइयां याद हैं? और अगर बच्ची प्रेम से सुर में अच्छी तरीके से मानस की चौपाइयां सुना देती थी तो बुजुर्ग कह देता था रिश्ता पक्का है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कितने लोग तो भुक्तभोगी होंगे, बोले पक्का हो गया। तो लोग कहते थे बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? बोले कोई बात नहीं यार, चल कम से कम अंतिम समय में बहू रामचरितमानस की चौपाइयां तो सुनाएगी कम से कम, क्योंकि उस बुजुर्ग को मालूम है, उस बुजुर्ग को मालूम है कि ठाकुर का नाम अंत समय में जुबान पे आ जाए तो कल्याण हो जाता है। अजामिल जैसा पापी, अजामिल डकैत था, डाके डाला करता था। सुनना बस 2 मिनट लूंगा फिर मैं भी। अजामिल आता है ना, गणिका गिद्ध अजामिल तारे। अजामिल कौन था? डाकू था, लेकिन पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी। एक दिन अजामिल डाके डालने गया, पीछे से संत आ गए कुछ,
भोजन भिक्षा मांगी। पत्नी ने कहा भिक्षा क्यों महाराज जी, बैठो अच्छा भोजन कराती हूँ। चाव से भोजन कराया। संत समाज चलने लगा। अजामल की पत्नी गर्भवती थी। अजामल की पत्नी ने संतों से कहा महाराज अब जल्दी जल्दी निकल जाइए, संध्या होने वाली है, मेरे पति आने वाले हैं। उन्होंने देख लिया तो मैं कुछ जिम्मेदार नहीं हूं, आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। संतों ने कहा बेटी कुछ मांग लो, भोजन कराया। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चिंता अपने पति की है कि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। कुछ ऐसा उपाय बताओ कि ठाकुर की कृपा हो जाए, कम से कम वो भी भव से पार हो जाए। गर्भवती पत्नी को संतों ने कहा बेटी तेरे घर जो भी संतान हो, पुत्र हो तो नाम नारायण रखना, पुत्री हो तो नारायणी रख देना, तेरा कल्याण हो जाएगा। अजामिल के घर पुत्र पैदा हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल का जब अंत समय आया ना, तो अंत समय में अजामिल ने आवाज लगाई थी अपने पुत्र को, नारायण पानी पिला दे, नारायण पानी दे। ना जाने कितनी बार नारायण नारायण मुंह से निकल गया अजामिल के, और अजामिल जैसा पापी भी तर गया। तो हम आप अगर ठाकुर के दरबार बैठ करके नाम लें तो क्यों नहीं, क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है। ये रात आपकी काली नहीं है, ये रात उस वक्त काम आएगी जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं। वो मेरा ठाकुर हिसाब रखेगा इस रात का कि इसने मेरे दरवाजे पे बैठ करके रात जागी है। आज इस पर मुसीबत है तो मैं भी इसके दरवाजे पे बैठ के रात जाग करके इसकी मुसीबत काटूंगा, रखवाली करूंगा। आओ इसलिए बैठा करो दरबार में, थोड़ा सा वक्त निकाल के बैठा करो, क्योंकि जब जब होगी घर घर अंदर रामचरित की पूजा, जब जब होगी घर घर अंदर रामचरित की पूजा, हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा, हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा। राम पे हमें अभिमान होना चाहिए, राम पे हमें अभिमान होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए राम पे अभिमान, बताओ। अगर राम के चरित्र की सही परिभाषा पढ़ें, राम को तो किसी से बैर था ही नहीं। स्वयं रावण से भी कभी बैर नहीं किया राम ने, लाखों बार कहा माफ कर दूंगा, बोल। अंतिम समय में देख लो लक्ष्मण जी को भेज दिया, जाओ पांव छू के सीख लेना। अगर बैरी और दुश्मन मानते तो ऐसा करते, और चलो छोड़ो उनकी बात ही हटा दो। पशु पक्षियों से प्रेम करने वाला, पेड़ पौधों से प्रेम करने वाला, पत्थरों से प्रेम करने वाला किसी इंसान का बैरी हो सकता है क्या? हमारे राम का चरित्र बड़ा ऊंचा है, पढ़ने की जरूरत है। अयोध्या आए हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, माता कैकेयी डर रही है कि आते ही प्राण दंड मिलेगा। राम उनका मुख देखना भी पसंद नहीं करेंगे। कैकेयी सोच रही है कि अब प्राण दंड तो निश्चित है, और शायद राम उनको देखना भी पसंद ना करें। मिलने की बात ही छोड़ दो। दासी ने आकर के कहा महारानी हमारे महाराज आपके कक्ष की तरफ आ रहे हैं। तो कैकेयी ने सोचा शायद लगता है प्राण दंड पहले देंगे, राजपाट बाद में संभालेंगे, इतने गुस्से में हैं। लेकिन हमारे राम जी ने जब कैकेयी के कक्ष में प्रवेश किया, साष्टांग दंडवत होकर जुबान से एक ही बात कही, मां मेरी मां को राम का प्रणाम स्वीकार हो। कैकेयी रोने लगी, कहने लगी राम आपने मुझे मां कहा, आपने मुझे मां कहा। राम जी बोले अरे आप तो मेरी मां थी, मां हो और मां रहोगी। आप मां थी, मां हो, मां रहोगी। कैकेयी ने कहा मैंने तुझे 14 वर्ष का वनवास भेजा,
मैंने तुमसे तुम्हारा पुत्र, तुमसे तुम्हारा पिता छीना, इतने संकट काट के आए हो, फिर भी मां कहते हो। और धन्य है वो कोख जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम मुझे मां कहते हो और वो मुझे छोटी दीदी कहती कहती नहीं थकती। तू भी उसी कोख का जना हुआ है कि उस कौशल्या ने भी इन 14 वर्षों में कभी मुझे ताना नहीं मारा। तो मेरे राम जी ने क्या कहा मालूम है? मेरे राम जी ने कहा, मां, उस मां ने राजा रामचंद्र को जन्म दिया है। उस मां ने, कौशल्या मां ने राजा रामचंद्र को जन्म दिया है, लेकिन मेरी इस मां ने मुझे जन जन का राम बना दिया है, इसलिए तुम्हें प्रणाम करता हूं। ये राम का कैरेक्टर है। राम के नाम पर नफरत मत बांटिए, लोगों तक पहुंचाइए हमारे राम ऐसे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। राम पे हमें अभिमान होना चाहिए, राम पे हमें अभिमान होना चाहिए। हर मन मंदिर में राम होना चाहिए, ओ मंदिर में राम होना चाहिए। जरा दोनों हाथ ऊपर करके राम के नाम की तालियां, कोई हाथ नीचे नहीं। एक, दो, तीन। रामचरितमानस अपना कर रामचरित तुम गाओ। रामचरित मानस अपना कर रामचरित तुमको। कहता रोमी पापी मन में राम की ज्योत जगाओ। कहता रोमी पापी मन में राम की ज्योत जगाओ। राम का हमें गुलाम होना, क्षमा करना किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, सनातनी है, हिंदू है, राम का हमें गुलाम होना चाहिए। राम का हमें गुलाम होना चाहिए। क्यों ना करें उस राम की गुलामी। हमारे राम के राज में राजनीति नहीं चलती थी, रामनीति चलती थी। और ये रामनीति का परिणाम था कि राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था, इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना आज भी की जाती है। और जिस देश में भी रामनीति चलेगी, वहां के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान सब खुश रहेंगे। लेकिन उस राम की परिकल्पना एक के बस की बात नहीं, क्योंकि राम के राज में राम की प्रजा भी राम जैसी ही थी। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या आए हैं, नदी नाले, खेत खलिहान सब भरे पड़े हैं, लोग खड़े हैं राम जी को देखने के लिए। मकानों पे लोग बैठे हैं, पेड़ों पे चढ़ के बैठे हैं, कोई जगह खाली नहीं है। लोग अपने राम को एक नजर देख लेना चाहते हैं। 14 वर्षों के बाद आ रहे हैं। राम जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या वासियों गर्व करो, राम जी ने प्रवेश किया अयोध्या में। नजर दौड़ाई, भरत जी को बुलाया, कहने लगे भरत भैया, अयोध्या के लोग उनसे नाराज हैं क्या? अयोध्या के लोग मुझसे नाराज हैं। भरत जी ने कहा भैया ऐसा क्यों कहते हो? कोई ऐसा है ही नहीं जो घर में हो, सारे आपकी प्रतीक्षा में हैं, आपके स्वागत में हैं। लोग अपने व्यापार काम काज पे नहीं गए, आज आपके इंतजार में देखो खड़े हैं। आप क्यों कहते हो?
थोड़ा दूर आगे चले, फिर बोले नहीं भरत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अयोध्या के लोग नाराज हैं, सुनना। तो भरत जी ने कहा क्यों आपको ऐसा लगता है? तो राम जी ने कहा भरत जी कि भरत भैया मुझे सब नजर आ रहे हैं, लेकिन गोद के बच्चे से लेकर 14 बरस तक के बच्चे नहीं दिख रहे। क्या वो मेरी प्रतीक्षा में नहीं है या मुझसे नाराज है? तो जो भरत जी ने कहा वो अयोध्या वासियों के लिए गर्व का विषय है। भरत जी ने कहा भैया जब से आपने अयोध्या छोड़ी, एक माँ से उसका लाल बिछड़ा, एक पिता से पुत्र अलग हुआ, तब से अयोध्या के लोगों ने सौगंध खाई कि जब तक हमारे राम लौट करके नहीं आते हम इन 14 वर्षों में संतान ही पैदा नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे। ये राम है, ये सड़क पे भंडा लेके, हाँ ये भंडा सड़क पे लेके पट्टे बांध के ठुमके लगाने से राम राज नहीं आएगा। ये राम राज के नाम पर लोगों को चिल्ला करके डराने से राम राज नहीं आएगा। राम राज आएगा जन जन के अंदर जब राम होंगे, जब जन जन हमारे राम के बारे में जानेगा तब राम आएगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं, दुनिया तक पहुंचाओ अपने राम को, सीमित करके मत रख दो। जब जब होगी रामचरित मानस अपना कर, रामचरित तुम गाओ, रामचरित मानस अपना कर, रामचरित तुम गाओ। कहता रोमी पापी मन में राम की ज्योत जगाओ, कहता रोमी पापी मन में राम की ज्योत जगाओ। राम का हमें गुलाम होना चाहिए, अरे मन मंदिर में राम होना चाहिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे घर आया प्रभु सोई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कौन आया अयोध्या में, कौन आया अवध में? तालियां बजाओ ना। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। और कभी घबराना मत, उस समय भी और आज भी वैसे लोग हैं, 1600 ईस्वी में भी थे, आज भी हैं। कौन लोग? जाकी रही, परेशान मत होना कभी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे दिन सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रच राखा, का कहूँ तरक बड़ा वही सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। और जो राम का विरोध करते हैं मैं तो उनको यही कहूंगा, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर ले। सिया राम
हरि शरण एक हूँ सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाए। सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम जय राम। सिया राम जय राम। राम सिया राम जय 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 राम जय राम। राम सिया राम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की इतनी सेवा स्वीकार करिए।